आज का ये अहम टॉपिक केमिकल बॉन्ड के टाइप्स। दूसरा टाइप कोवेलेंट बॉन्ड। इसकी सिंपल डेफिनेशन: अ टाइप ऑफ केमिकल बॉन्ड which formed by mutual sharing of electrons between two atoms। दो एटम के दरमियान इलेक्ट्रॉनों के शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर एग्जांपल, ये एक एटम है, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ये एक और एटम, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, और ये इसको दे नहीं सकता है, न ये इसको दे सकता है, और ज़रूरत दोनों को एक एक है, तो ये आपस में शेयर करेगा। ठीक, शेयर करने के नतीजे में ए और बी, ए और ए, ये आपस में बॉन्ड बनेगा और ये आपस में जुड़े रहेगा, क्योंकि जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो ए एटम के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है, बी दूसरे ए एटम के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है। या ये एक एटम है जिसको एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, बी ये एक और एटम है, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। न ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे सकता है, न बी अपना इलेक्ट्रॉन ए को दे सकता है, ज़रूरत दोनों को एक एक की है, तो ये आपस में शेयर करेगा, और उस शेयर करने के नतीजे में ए और बी एटम्स आपस में जुड़े रहेंगे, क्योंकि ये जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है दोनों तरफ से शेयर हुए हैं, वो ए के न्यूक्लियस से भी जुड़ा हुआ है और बी के न्यूक्लियस से भी अट्रैक्टेड है। ठीक, तो इस किस्म के बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, जो कि सेम एटम के दरमियान भी बनता है, डिफरेंट एटम के दरमियान भी बनता है। सेम एटम के दरमियान बन जाए तो नॉन पोलर, डिफरेंट एटम के दरमियान बन जाए तो पोलर, जो कि हम आखिरी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। वो कंपाउंड्स, यहां पर दो कंपाउंड्स बने, ए और ए, या ए और ए, या A2 या ए बी, ये दो कंपाउंड्स बने हैं। इन दोनों कंपाउंड्स को कहते हैं कोवेलेंट कंपाउंड्स। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कोवेलेंट बॉन्ड से बना है। ये कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड से बना है, इसलिए कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा दो नॉन मेटल के दरमियान बनते हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स की एग्जांपल है: हाइड्रोजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड, हाइड्रोजन से क्लोरीन का बॉन्ड, हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का बॉन्ड, कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन का बॉन्ड, कार्बन से हाइड्रोजन का बॉन्ड। ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड है, और कोवेलेंट बॉन्ड सारे के सारे नॉन मेटल के दरमियान बने हुए हैं। ठीक, कोवेलेंट बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से बनता है। उस किस्म के बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड से बनने वाले कंपाउंड्स को कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड की हेडिंग गिराओ। टाइप्स: there are 3 टाइप्स। कोवेलेंट बॉन्ड के 3 टाइप्स हैं। 3 टाइप्स। पहला है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, ये बनता है विच फॉर्म बाय
mutual sharing of one electron pair, दो एटम के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, उनको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहां पर हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इन दोनों के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से HCl के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए H और Cl के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। इसी तरह से HO, ये हाइड्रोजन या ऑक्सीजन के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए H और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड, और दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, एक तो बॉन्ड ही दो एटम्स के दरमियान बनते हैं। कोई भी बॉन्ड दो एटम्स के दरमियान बनते हैं, तो यहां पर एक बॉन्ड को देखो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम के दरमियान, ये एक बॉन्ड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम्स के दरमियान, तो हमें लगता है कि ऑक्सीजन के दो बॉन्ड हैं, यानी कि ये बॉन्ड तीन एटम्स के दरमियान है। तीन एटम्स के दरमियान नहीं, बल्कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो एटम्स के दरमियान एक बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड, दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड। इसी तरह से CH4 में देखें, हमें लगता है इसमें बहुत सारे बॉन्ड्स हैं, बहुत सारे एटम्स के दरमियान बॉन्ड्स हैं, बल्कि ऐसा नहीं है। एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड, दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड, तीसरा हाइड्रोजन कार्बन के साथ एक बॉन्ड, चौथा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के कार्बन के साथ एक बॉन्ड। ठीक, दो एटम के दरमियान एक बॉन्ड होता है। तो अगर वो बॉन्ड एक ही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, दो एटम के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो उसको कहते हैं सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा डबल कोवेलेंट बॉन्ड। डबल कोवेलेंट बॉन्ड, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, दो एटम के दरमियान दो इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं। जैसे ऑक्सीजन को देखें, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के दरमियान दो बॉन्ड, दो कोवेलेंट बॉन्ड, मींस दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेयर ये, एक पेयर ये। यहां पर देखें, ये ऑक्सीजन का डॉट, ये दूसरा ऑक्सीजन का क्रॉस, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ये एक ऑक्सीजन का डॉट, ये दूसरा ऑक्सीजन का क्रॉस, तो ये एक और पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन के दरमियान दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की तादाद 4, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, दो एटम के दरमियान दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, या दो इलेक्ट्रॉन पेयर के जरिए दो एटम्स आपस में जुड़े रहें, तो उस किस्म के बॉन्ड को डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इसी तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन टू हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड। यहां पर देखिए, कार्बन टू कार्बन एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए कार्बन और कार्बन के दरमियान में दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन की तादाद 4, कार्बन की तरफ से 2, दूसरे कार्बन की तरफ से 2, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो दो एटम के दरमियान
दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो डबल कोवेलेंट बॉन्ड। द बॉन्ड विच फॉर्म बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ टू इलेक्ट्रॉन पेयर्स, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। CO2 ये कार्बन, ये ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर, और दूसरा ऑक्सीजन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड, क्योंकि दूसरे ऑक्सीजन और कार्बन के दरमियान भी दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया कार्बन 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 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। तो जिन दो एटम्स के दरमियान दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा हो, उस तरह से बनने वाले बॉन्ड्स को डबल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक, इसके बाद तीसरे नंबर पे, नंबर 3, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, a type of covalent bond which formed by mutual sharing of 3 electron pairs, 3 electron pairs, दो एटम्स के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, तो उस किस्म के बॉन्ड्स को ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं। नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड है, ये सबसे पहले आपके जहन में आना चाहिए। ट्रिपल बॉन्ड के एग्जांपल में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये का नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए ये ट्रिपल बॉन्ड। इसी तरह से HCN, यहां पर हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एक पेयर, दो पेयर, 3 पेयर्स। तो कार्बन और नाइट्रोजन के दरमियान ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि बनता है 3 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग से, पेयर ऑफ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर से बनते हैं। ठीक, एक पेयर ऑफ दो एटम के दरमियान एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के दरमियान दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। दो एटम के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पर एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक तरफ से, दूसरा दूसरी तरफ से, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर 2 बॉन्ड्स हैं, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 पेयर। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन्स, 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, 6 इलेक्ट्रॉन्स शेयर कर रहे हैं, 3 एक तरफ से, 3 एक तरफ से, 3 एक तरफ से, 3 एक तरफ से, इसलिए इन 2 एटम्स के दरमियान 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसलिए इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। ठीक, ये छोटा सा लेक्चर था, इसे ख़त्म किया।